विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ जाती है। क्या यही वजह है कि पीएम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति में हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रख रहे हैं और आज उनको लेकर बातचीत भी होगी? देखिए, जब तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है, उनके जो रणनीति तय करने की बात है, तो केवल उत्तर प्रदेश नहीं, वो छोटे से छोटे राज्य का भी चुनाव होता है, वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों पर, वहाँ की रणनीतियों पर वो हमेशा से नजर रखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश अपने आप में अहम है क्योंकि यहीं से होकर दिल्ली का रास्ता तय होता है, क्योंकि जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार होती है, जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें जीतता है, तो कहीं ना कहीं केंद्र के लिए उसकी जो मुश्किल है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। क्योंकि और शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि चुनाव में अभी 8-9 महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से ही योजना बनाना शुरू हो गया, अभी से रणनीति बनाना शुरू हो गया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी गलतियां हुई। पश्चिम बंगाल को लेकर 4 से 5 साल पहले से तैयारियां चल रही थी। शिव प्रकाश सिंह जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, कैलाश विजयवर्गीय को पूरी तरह से 5 से 6 सालों से पश्चिम बंगाल की जमीन पर उतार दिया गया था। लेकिन लास्ट टाइम पर चूक यही हुई कि पर्दे के पीछे काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए जो बीजेपी समझ नहीं पाई। बीजेपी को लगा कि उसका मुकाबला लेफ्ट से भी है, कांग्रेस से भी है और टीएमसी से भी है। तो जब इस तरह का मुकाबला होता है तो बीजेपी को लगा कि सियासी तौर पर उसको फायदा होगा। लेकिन अपोजिशन की रणनीति काम कर गई। केवल ममता बनर्जी वहां पर चुनाव लड़ते नजर आई, उनकी पार्टी चुनाव लड़ते नजर आई। टीएमसी जो लेफ्ट है और जो कांग्रेस है वो चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन अपोजिशन की रणनीति के तहत वो बिल्कुल शांति से, यानी कि जो कैंडिडेट्स थे वो इस तरह के कैंडिडेट्स उतारे कि वो ज्यादा दमखम ना दिखाएं, ज्यादा नुकसान ना करें। जल्दी से ये अपडेट दे दीजिए कि क्या ये मुलाकात शुरू हो चुकी है? 11 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन पीएम आवास पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। शुरू हो गई है क्या मुलाकात? देखिए, अब जो खबर ये आ रही है कि मुलाकात शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात शुरू हो चुकी है और ये मुलाकात काफ़ी अहम साबित होगी, क्योंकि आने वाला जो रोड मैप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए होगा वो इस मीटिंग से निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी कई गुरुमंत्र यहाँ पर देंगे मुख्यमंत्री योगी को कि किस तरह से चुनावों में काम करना है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जो कोरोना काल के बाद की स्थिति थी, हालांकि योगी सरकार की काफ़ी खुलकर केंद्र की तरफ से और संगठन की तरफ से तारीफ हुई है, कई जगह तारीफ हुई है कि योगी ने बिना किसी रुके, बिना किसी आराम किए, कोविड से ठीक होने के तुरंत बाद तूफानी दौरा उत्तर प्रदेश में किया। तो वो उन तूफानी दौरों के बारे में बताएंगे, जो अनुभव आए कोरोना से निपटने में वो मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर साझा करेंगे। और आने वाली तीसरी लहर का जो अंदेशा बार बार किया जा रहा है, और बच्चों को लेकर खासकर, क्योंकि बच्चे जो भावनात्मक विषय है, तो ऐसे में बड़ा वोटर उससे प्रभावित होगा, तो उसको लेकर क्या तैयारियां की हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को क्या सौगातें दे सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में राजनीतिक मैसेज देना भी बहुत जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रोड मैप केंद्र सरकार की तरफ से है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बनारस से आते हैं, बनारस का कायाकल्प के जिस तरह से हुआ है उसका भी राजनीतिक तौर पर फायदा मिलेगा। और पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजना कौन कौन सी और आने वाली हैं, इसको लेकर मंत्रणा की जाएगी। जी बिल्कुल, तो राजनीतिक स्थिति पर बातचीत, चुनावों को लेकर रणनीति पर बातचीत, लगातार हमारे तीनों सहयोगी बने हुए हैं, आप सभी के पास लौटेंगे। फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात शुरू हो चुकी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। खिलाड़ियों पर दे दनादन दन। डॉक्टरों ने इलाज का नया तरीका। खनन माफिया ने किया पत्थरों से हमला मध्य प्रदेश के मुरैना में। आरोपी सुशील पहलवान ने हाई प्रोटीन डाइट खाने की मांग की। अंदेशा है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। हरियाणा के रोहतक से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक लड़की के साथ छेड़छाड़। यूपी के मुरादाबाद से आई खबरों में उन गुनहगारों का पर्दाफाश हुआ है। आगरा के पारस अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ, जिसने खलबली मचा दी। इस वायरल वीडियो में अस्पताल में मॉक ड्रिल करने की बात की गई। बताया गया कि जिन कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है उनकी ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए हटाकर ट्रायल करने को कहा गया। आरोप तो यहाँ तक है कि इस दौरान कई मरीजों की जान चली गई। इस वायरल वीडियो में 22 मरीजों की छटनी और मॉक ड्रिल जैसे शब्दों पर घमासान। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मुलाकात शुरू हो चुकी है। बेहद अहम ये मुलाकात मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि कई मुद्दों पर बातचीत होगी इस पूरी मुलाकात के दौरान, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर मैनेजमेंट रहा सरकार की तरफ से, उसको लेकर बातचीत होगी, संगठन को लेकर बातचीत होगी, राजनीतिक स्थिति क्या है, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में जो तमाम रणनीति है किस तरीके से बनाई जाए चुनावों को लेकर, क्योंकि एक बड़ा प्रदेश है और ऐसे में वहीं से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो आज मुलाकात होने जा रही है, जो हो रही है, उसके कई अहम मायने हैं। 3 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
अमित पांडे हमारे साथ यूपी सदन से हैं और साथ ही यतेंद्र शर्मा पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं। लखनऊ में अजीत सिंह मौजूद है। अमित, आपके पास आते हुए जरा बताइए, क्योंकि अभी तो पीएम के साथ मुलाकात चल रही है, इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ के किन किन लोगों से बातचीत की, मुलाकात के कार्यक्रम है? जाएंगे योगी जी अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, आप बता रहे थे, क्योंकि हमेशा से बीजेपी की रणनीति रही है कि छोटे छोटे दलों को किस तरीके से साथ लेकर चला जाए। आप बता भी रहे हैं कि कई छोटे दल हैं जिनको लेकर बातचीत आज योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से। देखिए, बिल्कुल गायत्री, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और बीजेपी हमेशा से चुनाव की रणनीति और दलों से पहले बनाती है और काफी अग्रेसिव होती है। चुनाव आने से एक साल पहले ही वो चुनावी मूड में आ जाती है। आपने चाहे बंगाल देखा हो, बिहार देखा हो, उड़ीसा देखा हो, आसाम देखा हो, सब जगह। उत्तर प्रदेश में भी अभी 8 महीने चुनाव में बाकी है, लेकिन बीजेपी की अपनी तैयारियां शुरू हो गई है। संगठन अलग काम कर रहा है, सरकार अलग काम कर रही है। और आपने देखा कि कल जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद ही अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की नेता हैं, चेहरा है, पहले भी केंद्र में मंत्री रही हैं, इसके अलावा प्रवीण निषाद जो संत कबीर नगर से सांसद हैं, निषाद पार्टी के हैं, वो पहुंच गए। और इसको लेकर अब ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में जो कभी बीजेपी के साथ हुआ करते थे और बीजेपी ने उन्हें बाहर कर दिया उनके बड़बोलेपन की वजह से, वो काफी बेचैन हो चुके हैं। लगातार बीजेपी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, पिछड़ों पर डोरा डाल रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चाहे जयंत चौधरी की बात करें, चंद्रशेखर रावण की बात करें, या उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी की बात हो, या फिर मायावती अखिलेश की बात हो, कांग्रेस की बात हो, सभी मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। क्योंकि 2022 के चुनाव को भारी बहुमत से, भारी सीटों से जीतने की जो बीजेपी की तैयारी है, उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यह साफ हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ ही वो चेहरा होंगे, उनके ही अगुवाई में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। लिहाजा कोई भी टिकट होगा, कोई भी बड़ा फैसला होगा तो योगी आदित्यनाथ की सहमति ली जाएगी। तो इन सभी मुद्दों पर बात होगी। इसके अलावा और बता दें, जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी गायत्री, उसको दूर करने के लिए भी, चाहे राम मंदिर का मामला हो, विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में चल रहा है, पूरे यूपी के 1 लाख गाँव में जो गाँव हैं, राजस्व गांव है 97,000, वहां कार्यकर्ता जाएंगे और घर घर सरकार की योजनाओं के बारे में, मोदी सरकार के 7 साल के बारे में, योगी सरकार के 4 साल के बारे में और वैक्सीनेशन और कोविड के बारे में जागरूकता करेंगे। यानी डैमेज कंट्रोल करेगी। इन सब को लेकर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे। वो बताएंगे कि हमने 70,000 निगरानी समितियां बनाई हैं, हमने सियासत के तौर पर किस पार्टी से बात करें, क्योंकि अभी 2 चेहरे मायावती ने निकाल दिए हैं। आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में खासा महत्वपूर्ण रखते हैं। रामअचल राजभर जो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लालजी वर्मा जो मायावती सरकार में 5 मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रहे और कुर्मी चेहरे के तौर पर पूर्वांचल में बड़ा नाम है उनका। तो बीजेपी ये भी प्रयास करेगी कि इन 2 चेहरों में से इनको अपने पाले में किया जाए, क्योंकि उसे एक मैसेज देना है। पूर्वांचल में ब्राह्मण का चेहरा चाहिए, उनको कुर्मी चेहरे के तौर पर चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास केशव मौर्य है, उनके पास दिनेश शर्मा है, उनके पास। उसके बावजूद जतिन प्रसाद को भी जिम्मेदारी दी जाएगी और जो छोटे छोटे दल हैं उनको कैसे अपने साथ लाया जाए। शिवपाल सिंह यादव हैं, उनका भी कहा जा रहा है कि बीजेपी उनसे बात करेगी। तो बहुत सारे ऐसी जो मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री से चर्चा होने वाली है। गायत्री, ठीक है अजीत, आपके पास लौट रहे हैं। अमित, इस वक्त